का था और इसके बाद ना उसने नींबू मतलब रख के और चला गया। इतना बड़ा कांड हुआ था। ये तीजे की दिन चीज़ ना बहुत हर्ट हो रही थी कि दोनों इकट्ठा ही जा रही, इकट्ठा घर खाली होने वाला है। एंट्री बंद थी और शम्स को आप देखिएगा कि शम्स नाजी को किस तरीके से प्यार कर रहा था। बिल्कुल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मोइन ले लिया था पूरा आटा, पटा, बेलन सब कुछ ले लिया था और बोल रहा था कि मैं ही रोटी बनाऊंगा। और काफ़ी टाइम से ये लगा था हम लोगों के पहुँचने से पहले। तो यहाँ पे ये अनम थी, मेरी सिस्टर की बेटी है, और यहाँ पे ये मोइन है। और मोइन किसी कंडीशन में देने को तैयार नहीं था। उसकी माँ मांग रही थी फिर भी नहीं दे रहा था। तो इन बच्चों को जाना है और ये लोग चले जाएंगे अपने घर। तो फिलहाल यहाँ पे उसकी मामा ना गुस्सा हो गई थी और बोल रही थी मोइन इससे अच्छा आप ही खाना बना लो, हम जा रहे हैं यहाँ से उठ के। मुझसे बोल रही थी तुम देखो इसको और तुम जानो, मेरे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम दोनों बहनों का था। हम दोनों बहन मिल के रोटियाँ डेली बना लेते थे। तो मोइन परेशान कर रहा था तो वो भी गुस्सा हो गई थी। और यहाँ पे मैं नाजी के साथ खेल रही हूँ। तो बच्चों के साथ शायद हो सकता है अभी यहाँ पे जो अपने नानी के यहाँ थे ना, मोइन सम्स के साथ ना आपका ये लास्ट ब्लॉग होगा। अब आगे के ब्लॉग में शायद है कि मोइन और सम्स अभी मेरे घर से यहाँ से दिखेंगे, क्योंकि वो अपने घर जा चुके हैं। और बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक। तो ये बच्चों के साथ ना मेरा वक्त इतना अच्छा चला जाता था, मुझे खुद भी पता नहीं चलता था। हज़ारों टेंशन दिमाग में रहती हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ बैठो ना तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। चाहे किसी की बात हो, बड़े हो छोटे हों, लेकिन बच्चों की बात अलग होती है। तो नाजी को ना सब लोग घर में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सारे बच्चों को करते हैं, लेकिन स्पेशली नाजी को ना इस समय खिलाने के लिए ना मेरी खाला लोग सब लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। और ना इंतज़ार ये करती हैं कि कब वो उठेगी, किस टाइम हमको मतलब मिलेगी खिलाने के लिए, प्यार करने के लिए। तो सब हमारे घर अभी तक बहुत ज़्यादा आते थे, बच्चे भी आते थे और सब लोग बने रहते थे यहाँ पे। और नाजी मेरे साथ ना बहुत कंफर्ट रहती है, ऐसा नहीं कि वो अनकम्फर्ट फील करती है। चाहे ना उसकी मम्मा ली हो, अगर मैं जिस तरफ से भी गुजर जाती थी ना तो नाजी का ये रहता था कि वो मुझे ना बिल्कुल आने के लिए मेरे पास ना करने लगती थी। तो माशाल्लाह से मेरी नाजी अभी है यहाँ पे और आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ पे ना मोइन की एक क्लिप पहले की रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये ना नींबू खा रहा था और बहुत देर से लगा हुआ था। तो मुझे सबने बोला इसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। और ये तो बहुत एक्सप्रेशन मतलब दे चुका था, ये मेरा लास्ट का था और इसके बाद ना उसने नींबू मतलब रख के और चला गया था। तो मुझे तो खुद इसको अभी देख के कैसे लग रहा है कि मोइन कैसे कर रहा है, बहुत अच्छे से खा रहा था नींबू और उसको अच्छा लग रहा था या जो भी लग रहा था मुझे नहीं पता। फिर उसने बाद में अपनी मम्मा को दे दिया जाके, क्योंकि उससे ना खाला जो हमारे घर में रहती है वो मांग रही थी मोइन नींबू दे दो। और देखिए बोल रहा था नाइस नाइस फिंगर से, जैसे उससे बनता है ना नाइस करते, वो वैसे ही करता है। और ये खेलने की फिराक में था बड़ी अम्मी के जाने के लिए, बड़ी अम्मी के घर। तो फिर से नाइस बोला और अपने माउथ को ऐसे क्लीन किया खुद से और चला गया। और ये इतना बड़ा कांड हुआ था, ये तीज़े की दिन का ही था। तो ऐसा हुआ था, जो मुहर्रम के तीज़े की फातह होती है ना, उस दिन जर्दे की फातह होती है और जर्दा बनने के लिए रख दिया। और पता नहीं कैसे कुकर की सेफ्टी वॉल्व ख़राब हो गई, क्या हो गया, मतलब उस टाइम तो समझ नहीं आया था। और पूरा जितना मैं पीछा दिए खड़ी थी पानी निकाल रही थी और पूरे कुकर से चावल और उसका पानी चाशनी वाला पूरे कुकर नीचे आ चुका था, मतलब निकल के एक ही बार में सब कुछ। मैं इतना पूरा डरी थी कि जहाँ पे मैं खड़ी थी ना वहाँ से भागी हूँ तो मैं स्लिप हो के ना इससे गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, ये हो रहा था। और मुझे बाहर से मेरी बहन देख रही थी, बोल रही थी तुम ये क्या कर रही, क्या हो गया तुम्हें। और मुझे ये लग रहा था कुकर ना फट गया, मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी। लेकिन उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन सेकेंड डे से मुझे बहुत चोटें लगी थी। सबने मुझसे पूछा तुम्हें लगा कहाँ, मैंने बोला कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना डर गई थी और मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो फिर सेकेंड डे मुझे पता चला कि मेरे ना बहुत ज़्यादा मार्क बन चुके हैं, ब्लू ब्लू होते हैं ना जो निशान पड़ जाते हैं, वो हो गए थे। और मेरे हाथ दोनों उठ नहीं रहे थे, इतना बुरा मैं गिरी थी। फिर यहाँ पे बारिश हो रही थी तो हम बारिश को एंजॉय कर रहे थे, खड़े होकर देख रहे थे सबको। यहाँ से जानवर भी निकल रहे थे, उनको भी देख रहे थे, वो भीग रहे हैं। जो लोग लेडी वगैरह निकल रही थी उनको देख रहे थे। और फिर सम्स जाके ऐसे ना वहाँ पे खेल रहा था। तो बच्चों के साथ, दोनों बच्चे मेरे साथ यहाँ पे थे और मुझे पता था बहुत अच्छे से कि आज ये जाने वाले हैं और हमारे घर को सूना करने वाले हैं। और सब लोग उस दिन ना सुबह से बहुत डाउन थे घर में, क्योंकि बच्चों से हमारे घर में रौनक थी, रौनक रहती है सबके घरों में। और जब बच्चे चले जाते हैं ना तो पूरा घर सूना हो जाता है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं दोनों भाई एक दूसरे को छू रहे हैं और मोइन को ना वो बार बार चिढ़ा रहा था। तो मोइन उसे ना धक्का दे के बोल रहा था जाओ भीगो जाके, तो वो बार बार उसे नीचे कर दे रहा था और सम्स वहीं पर उसे इंजॉय करने को मिल रहा था। मैंने बोला चलो बेटा अंदर, नहीं तो भीग जाओगे तो मामा बहुत ज़्यादा डांटेंगी और हम नहीं चाहते हैं कि मार पड़े।
तो यहाँ पे आई ना, तो पता है ना आपको, हमारे यहाँ पे अगर बारिश हुई थोड़ा भी तो लाइट गई। बारिश तो छोड़ दो, बादल भी छा गए ना तो सबसे पहले लाइट बंद होती है काफ़ी देर के लिए। तो मुझे आज ना बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं गई बर्तन साफ़ करने, और यहीं पे करना पड़ा। और काफ़ी बड़े बड़े बर्तन भी थे क्योंकि उस दिन काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो बर्तन मैंने सारे यहीं पे साफ़ किए, और इतनी गर्मी लग रही थी कि बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी आदत है किचन के बाहर बर्तन साफ़ करने की लंच के टाइम के। फिर शाम को इनका जाने का टाइम करीब आ गया, और फिर कोई आया तो मैं उनके लिए चाय नाश्ता कर रही थी और बना तो रही थी, लेकिन मेरा माइंड ना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऐसे लग रहा था बस अब करीब आ रहा है, अब इनको जाना है, अब इनको जाना है, और अंदर से इतनी टेंशन हो रही थी। सबसे ज़्यादा ना बच्चों का लगता है और बहन का है। अब पहले उसका बहुत लगता था, लेकिन अब बच्चों का बहुत लगता है। हर एक चीज़ का ना सहारा होता है, और क्या बोलूँ, अभी भी बहुत मतलब अंदर से हर्ट होता है। तो मैं मोइन से आके थोड़ा देर यहाँ पे पूछ रही थी कि मोइन आप जा रहे हो? तो वो ज़्यादा बात तो नहीं करता, जितना कर रहा था उतना कर रहा था और बता रहा था। और अना भी यहाँ पे आ गई थी उसे खिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो मेरे मोइन सम्स के लिए आज लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे जो मेरे भाई बहन न्यू हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इस टाइम मेरा दिल नहीं लगता, और उनका टाइम करीब आ गया जाने का। और बहुत इमोशनल वक्त होता है। किसी की घर की भी बेटियां जाएं, किसी की भी बेटी हो, मैं ये नहीं बोलूँगी हमारे घर का है, सबके घर की बात होती है। और ये ना नाइट का टाइम हो गया था। ज़्यादा दूर मेरी सिस्टर नहीं है, मतलब कि 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन ससुराल और मायका ससुराल मायका ही होता है, वो चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरी ये वाली बहन जा रही है, और छोटी वाली बहन का भी मतलब जाने का टाइम करीब आ गया है। तो वो चीज़ ना बहुत हर्ट हो रही थी कि दोनों इकट्ठा ही जा रही, इकट्ठा घर खाली होने वाला है। तो फिर मेरी बहन बहुत इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और सब लोग समझा रहे थे कि सब्र रखो। बस यही बोल रही थी, और मैं क्या बोलूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वर्ड्स नहीं होते हैं। और ऐसे लगता है ना कभी कभी, क्या लड़की होना बुरा होता है क्या? लड़कियाँ, समझ में नहीं आता लड़कियाँ क्या होती हैं। और यहाँ पे हम लोग खड़े थे बाहर, लाइट भी बंद थी, और शम्स को आप देखिएगा कि शम्स नाजी को किस तरीके से प्यार कर रहा था, बिल्कुल ऐसे उसको ना किराए डाल रहा था। बच्चों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखो ना तो वही वही सीन दिखती है, और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि वो मेरे ब्लॉग में हमेशा दिखते थे, हमेशा दिखते हैं। इंशाल्लाह आगे भी आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं है, अल्लाह उन्हें अच्छा रखे। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। और अम्मी भी खाना खा नहीं रही थी, और अम्मी मेरी ना 2-3 दिन पहले से डाउन हो जाती है। हम लोग को ना 2 दिन पहले से नींद ही नहीं आ रही थी कि बच्चों को जाना है अब। तो काफ़ी टाइम से इनके जाने का हो रहा था, लेकिन ये हुआ कि अब एक त्यौहार बचे हैं तो उसे कर लूँ, मुहर्रम करके जाना, और स्कूल भी ओपन हो चुके हैं बच्चों के। तो ये लोग बहुत पहले चले जाते, लेकिन ना डिले होते होते मतलब देर हो गई। तो कोई बात नहीं, सबको अपने घर जाना है, जिसका घर बसा है अल्लाह पाक करे हर बेटी को ना नसीब बेहतर दे। मैं बोलती हूँ खूबसूरती ना दे अल्लाह, लेकिन हर बेटी का, चाहे वो किसी कौम की बेटी हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ये है कि कोई भी बेटी हो जिसके घर में जन्म ले, उसका नसीब बहुत प्यारा हो। तो फ्रेंड्स, खाला लोग आ गई थी फिर से नाइट में, और यहाँ पे फिर मैं सबके लिए खाना बना रही थी। मुझे लगा सब लोग रहेंगे तो खाना भी खा लेंगे, क्योंकि अम्मी तो खाने से नहीं थी, बहुत बार बोल रही थी अम्मी खा लो, लेकिन अम्मी खाना खा ही नहीं रही थी। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, और बरबटी की सब्ज़ी, मीन्स आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही थी। और फिर से मैं ना ये कुकर में सारी चीज़ें डाल दी थी। तो मुझे ना उतनी टाइम पता नहीं था कि ये कुकर की कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि इसी टाइम पता चला था कि इसकी सेफ्टी वॉल्व ख़राब हो चुकी है। क्योंकि पहले तो पता चल लगा कि शायद हो सकता है पानी वगैरह सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा हो गया हो, इस वजह से उसने ऐसी हरकतें की हों कुकर ने। लेकिन बाद में जब पता चला, सारी मसाला वगैरह मैंने डाला ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैं कुकर को बंद की ना, तो मुझे समझ में आया कि इसकी एयर निकल रही है। तो मुझे ना बहुत डर लग रही थी, मुझे लग रहा था कहीं ये कुकर फिर से कुछ ना कांड कर दे, और मैं और अम्मी बस थे, और मुझे बहुत डर लगे। तो इस वक्त तो मेरी रोटी कंप्लीट हो रही थी, और जैसे अभी मैं कुकर को बंद करूँगी तो आप देखिएगा उसकी क्या कंडीशन होगी। और मैं इतना डर रही थी जब मुझे पता चला
कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी कुकर ना ख़राब हो चुका है। और देखिए मैं ना दूर से उसको देख रही थी, जैसे उसकी ना एयर निकल रही थी। मैं सिर्फ दूर से ना डर रही थी ऐसे, और मैं अपने आप को अभी भी देखती हूँ तो मुझे लगता है यार सच में मैं इतना ज़्यादा डरती हूँ कुकर से। मैंने उसको बंद कर दिया चुपचाप, बहुत उसका तमाशा देखा और फिर उसे बंद कर दिया। और अम्मी से बोला, अम्मी अब नहीं, अब बस। अब मिलूंगी फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्जी तो बन गई थी। अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।